हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैजिक मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज एलसीएम एंड एचसीएफ बताएंगे स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। और अच्छा लगे, सही लगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। फुल वीडियो देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब करना है। जब आप सीख पाएंगे तो लाइक सब्सक्राइब करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब देखिए, तो पहले 8, 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हमको जानना क्या है कि एलसीएम आप कितने विधि से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम हम दो विधि से निकालेंगे। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और सेकंड होता है विभाजन विधि। एलसीएम आप दो विधि से निकाल सकते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से और सेकंड होता है विभाजन विधि से। तो अभी आप देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं एलसीएम। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो निकालते हैं, तो जैसे 8 है, 8 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम कैसे लिखेंगे? जैसे 8 है, 8 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2, तो 4, फिर 2, 2 हुआ। तो ये आपका हो गया क्या, 2 पर पावर 3, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, 16 है। अब 16 को हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में 16 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 है ना। अब क्या है, 24 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 है। तो इसमें हमको देखना क्या है एलसीएम में? एलसीएम में हमको देखना क्या है कि जिसका संख्या ज्यादा होगा ना उसको हम लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 गो 2 है। अब इसमें 1 2 3 और 4 गो 2 है। इसमें 1 2 और 3 गो 2 है। तो ज्यादा संख्या वाला को हमको लेना है। लेना किसको है? ज्यादा संख्या वाला को लेना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, ठीक। अब 2 का काम खत्म हो गया है। अब क्या बच गया, एक सिर्फ 3 बच गया है। 3 बच गया है ना। तो जब 3 बच गया है तो हम इसको भी लेंगे, इसलिए लेंगे कि 3 सिंगल है। 3 सिंगल है। अगर इसमें अगर 3 का संख्या 2 होता तो यहाँ पे हम लिखते 3 गुने 3। जब यहाँ पे 3 सिंगल है, कोई भी अंक बचना नहीं चाहिए एलसीएम में। एलसीएम में कोई भी अंक बचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख दिए हैं। तो 16 तिया 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। 88, 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो 48 होगा। ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अगर इसको हम बनाते हैं विभाजन विधि से तो आप कैसे बनाएंगे सो देखिए। विभाजन विधि से अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? तो जैसे 8 हो गया, 16 हो गया और 24 हो गया, ठीक है। तो इसको हम विभाजन विधि से बना रहे हैं। तो एलसीएम में पहले हम 2 से भाग देंगे। पहले हम 2 से भाग देंगे। 2 से अगर नहीं लगता है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब 2 से लग रहा है तो हम
2 से भाग देंगे और मिनिमम 2 संख्या में भाग होना चाहिए, मिनिमम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। तो जैसे हम 2 से देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 24 में भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। अब 2 से फिर लगाते हैं तो 2, यहाँ 2 4 6, फिर हम 2 से लगाते हैं 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो हम क्या बताए हैं, एलसीएम में मिनिमम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। तो अब मिनिमम 2 संख्या में भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए बस हम यहाँ तक छोड़ देंगे। तो अब ये सब को हमको लिख देना है। तो 1 2 3 4 को 2 है, तो 1 2 3 4। अब ये लास्ट में 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। इसका एलसीएम हो गया कितना, 48। इसका एलसीएम हो गया। तो ये जो आपका रहा क्या रहा, एलसीएम निकालने का मेथड, एलसीएम निकालने का मेथड। अगर इसी में आपको भिन्न में दे दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, एलसीएम में अगर आपको भिन्न में दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, तो हम वो भी बताएंगे। अब थोड़ा एचसीएफ देख लेते हैं। 8 16 और 24 का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या 8 16 और 24 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ भी 2 विधि से निकाल सकते हैं, एचसीएफ 2 विधि से निकाल सकते हैं। एक 16 एंड 24 का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 2 विधि से निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, एक विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ निकालेंगे, और एक होता है विभाजन विधि से भी एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम भी 2 विधि से निकालेंगे और एचसीएफ भी 2 विधि से निकालेंगे। एलसीएम भी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे और विभाजन विधि से निकालेंगे, एलसीएम भी। और एचसीएफ भी अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालेंगे और विभाजन विधि से भी निकालेंगे। तो देखिए अब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में अगर लिखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए। और 16 है, 16 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। अब 24 है, हम 24 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। 8 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं तो 3 बार 2 आया है। 16 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं तो 4 बार 2 आया है। और 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं तो 3 बार 2 और 1 बार 3 आया है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, कॉमन जो आएगा, कॉमन जो आता है वही इसका आंसर होता है। कॉमन देख लीजिए, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 2 आ रहा है कॉमन, और इसका नहीं है इसमें, और 3 भी सिर्फ एक ही में है। कॉमन का मतलब क्या, जो 1 में आया वही 2 में आना चाहिए, वही 3 में भी आना चाहिए। तीनों लाइन में जब रहेगा वही कॉमन होगा। तो जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी है, उसी प्रकार इसमें 2 इसमें 2 इसमें भी 2 है, उसी प्रकार इसमें 2 इसमें 2 इसमें भी 2 है, ठीक है। तो अब करना क्या है, जब तीनों लाइन में 2 है तो करना क्या है, एक 2 लिख लिए, फिर इसमें से एक 2 लिखेंगे गुने 2, फिर इसमें से भी एक 2 लिखेंगे गुने 2। तो आपका एचसीएफ
8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये क्या निकला, ये HCF निकला। HCF कितना निकला, 8। यही आपका आंसर हो गया HCF। ये जो हम निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के से निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले HCF। अब आपको विभाजन विधि से बताते हैं, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, विभाजन विधि से। तो HCF में आंसर क्या होता है, कॉमन जो आएगा वही HCF में आंसर होगा। क्या आएगा, कॉमन आना चाहिए, कॉमन जो आएगा वही HCF में आंसर होगा। अब जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे इतना हो गया और यहाँ पे हम लिख दिए 48, ठीक, और यहाँ पे हम लिख दिए 96 लिख दिए। अब ये सबका HCF निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 96 का हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जैसे 96 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 1 2 3 4 5 गो 2 है, 1 2 3 4 5 गो 2 है, उसके बाद 3 है, ठीक है। अब क्या 48 है, 48 को अगर हम लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, ठीक है। अब इसको हम 24 को लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो जब हम इसको लिखे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हुआ। तो इसमें हम क्या बताए हैं, HCF में जो आएगा, मतलब जैसे इसमें भी हो गया 2 इसमें भी हो गया, उसका 2 इसमें भी हो गया, उसके बाद 3, देखिए ये सब में है 3, तीनों लाइन में जो आता है तो फिर वही HCF में होता है। जैसे यहाँ 2 हो गया, फिर इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 2 है, उसके बाद क्या है 3 है। तो ये सबको इंटू अब करना है तो क्या हो गया इसका HCF 24। देखिए इसमें 48, 96 और 24 का HCF निकालना है और हम आपको HCF बताए हैं वो निकाला जाता है 2 विधि से। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और सेकेंड है विभाजन विधि से, ठीक है। तो फिर पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बताते हैं। तो जैसे 48 हुआ, ये 48 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये 48 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखते हैं तो 2 से भाग देंगे तो ये इतना हो जाएगा 24, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 वो 2 है, तो 1 2 3 4 वो 2 और 1 3 है तो 1 3 लिखिए, ठीक है। अब 96 है, अब 96 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 2 4 8 2 16 2 32 96 3। अब 24 है, 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इसमें हम क्या बताए थे HCF में आपको हम बताए थे कि इसमें होना चाहिए कॉमन,
कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन होगा वो सबको हम गुना कर देंगे। तो कॉमन क्या मिल गया 2, एक कॉमन यहां मिल गया 2, एक कॉमन यहां मिल गया 2। तो ये सब को क्या करना है, गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है, इसमें तो अब नहीं आगे 2 है, अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो करना क्या है, ये 3 कॉमन मिल गया। तो आपका 1 2 3 को 2 कॉमन मिला, 1 2 गुने 2, और एक 3 भी कॉमन मिला है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में होना चाहिए, वो आपका कॉमन होगा। तो ये आपका HCF क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 आपका HCF हो गया। ये आपको बताए अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर इसका HCF निकालते हैं तो 24 होता है। अगर इसको हम निकालते हैं विभाजन विधि से तो कैसे निकालेंगे, अगर इसको हम निकालते हैं विभाजन विधि से तो कैसे निकालते हैं, सो आप देखिए। हम विभाजन विधि से निकाल रहे हैं, जैसे ये 48 हो गया और ये कितना हो गया 96 हो गया। तो ठीक है, हम 48 से 96 में भाग देते हैं, ठीक है। या छोटी संख्या को आप ले लीजिए सबसे, अब छोटी संख्या को ले लीजिए, क्या है 24 है, 24 से आप सबसे बड़ी संख्या में दीजिए या इसमें दीजिए। तो 96 में हम दे रहे हैं, तो 24 को हम पढ़ेंगे 4 बार तो 96 हो जाएगा, कट गया। अब क्या बच गया, अब 48 बच गया। अब ये जो आया 24 से ही 48 में लगा लीजिए 2 बार में। तो ये जो आपका 24 आया यही आपका HCF हुआ। क्या 24 आपका HCF हो गया। HCF बराबर क्या हो गया 24। ये आपको हम बताए हैं विभाजन विधि से, विभाजन विधि से। तो अब हम बताते हैं एलसीएम, भिन्न का एलसीएम, भिन्न मतलब बट्टा होता है, बट्टा वाला एलसीएम। अब बट्टा वाला एलसीएम हम कैसे हम निकालते हैं, सो आप देखिए। जैसे आपका हो गया 2/3, 5/4 और 6/5 का एलसीएम निकालें। हम क्या हम बोले 2/3, 5/4, 6/5 का एलसीएम निकाले। तो एलसीएम पूछ रहा है, जब हम भिन्न का एलसीएम, भिन्न मतलब बट्टा होता है, जब भिन्न का एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला का एचसीएफ निकाल देंगे। एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बट्टा एचसीएफ। तो ऊपर वाला का हम एलसीएम निकालेंगे 2, 5 और 6 का। तो आप देखिए 2, 5 और 6 का जब हम एलसीएम निकालेंगे 1, 5, 3, अब नहीं लगेगा 2, 5, 10 या 30। एलसीएम कितना हो गया 30 हो गया। अगर ये सब का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ ये सब का 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपसे एलसीएम पूछा तो बट्टा में 1 है, बट्टा में 1 लिखेंगे फिर भी या नहीं लिखेंगे फिर भी उसका मान सेम होगा। जैसे यहाँ पे लिख दिए 30, जब यहाँ से बट्टा में से 1 हटा देंगे फिर भी उसको हम 30 ही बोलेंगे, या बट्टा में 1 रहेगा फिर भी उसको हम 30 ही बोलेंगे, क्योंकि बट्टा में 1 छुपा हुआ रहता है।
कोई भी संख्या हम लिख दिए, जैसे हम कोई भी संख्या लिख दिए, इसके बट्टा में एक छुपा हुआ रहता है, उसके बट्टा में एक रहता है। जब आवश्यकता होता है तो एक लिखते हैं, जब आवश्यकता नहीं है तो एक नहीं लिखते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अगर इसी में अगर आपसे फिर बोल दिया, यहाँ पे लिख दिए 8, यहाँ पे हम लिख दिए 8, और यहाँ पे हम लिख दिए 12। अब ये सबका हमको निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम बताए हैं ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। तो ये सब का अगर एचसीएफ बोले तो एचसीएफ हो जाएगा 4। एचसीएफ 4 इसलिए हुआ कि ये सबसे छोटी संख्या है, और ये सबसे छोटी संख्या से 1 में भी भाग लग रहा है और 12 में भी भाग हो रहा है। तो 30/4 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ, यही इसका आंसर हो जाएगा 30/4। अगर इसको हम छोटा हम करते हैं तो यहाँ 15 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा। अगर इसको आप पूर्णांक में लिखते हैं तो 7/1/2 7.5। अब इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे? जैसे 15 हो गया, 15 में आप 2 से भाग दीजिएगा 7 बार में, 2 7 जा 14, 5 में से 4 घट गया 1। तो ये जो आपका आया भागफल को हम पूर्णांक में लिखेंगे, और जो आपका शेष आया शेष को ऊपर लिखेंगे, और ये जो हर हुआ ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हर में जो होता है वो भाजक को लिखा जाता है। तो 7/1/2 यही इसका आंसर हो गया, इसका एलसीएम का। अगर इसका एचसीएफ बोलता, अगर इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोलता तो क्या करते? जैसे यहाँ पे एचसीएफ हो गया, एचसीएफ निकालने के लिए बोलते तो क्या करते? देखिए अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला को हम एचसीएफ निकाल देंगे, और एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला को एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। तो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाला का हम एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ हो जाएगा 8, और 8, 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/24। यही रहा इसका विधि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। एक बार और आप समझ लीजिए, जब बट्टा वाला एलसीएम पूछेगा ना, जब बट्टा में रहेगा तो ऊपर वाला को एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला को एचसीएफ निकालेंगे। ये हुआ एलसीएम के लिए। और एचसीएफ का जब बारी आ गई, जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। मतलब जो पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है, जो नहीं पूछ रहा है उसको नीचे रखना है। ठीक है? तो एचसीएफ बोला तो 2, 5, 6 का एचसीएफ 1। अब एचसीएफ पूछा तो ऊपर रखे, और जो नहीं पूछा एलसीएम 8, 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 24। तो 1/24 हुआ। तो मतलब क्या? एचसीएफ बट्टा एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ बट्टा एलसीएम कर देंगे, निकल जाएगा। चलिए अब आते हैं, अगर आपसे पूछा दशमलव वाला एलसीएम तो कैसे निकालेंगे दशमलव वाला एलसीएम? उसके लिए अब करना क्या है आपको, सो देख। तो इसमें जो आपको हम बताए 2.4, 0.36, 0.045 का एलसीएम निकाले। ये सब दशमलव में है। तो फिर दशमलव में है यह 2.4, तो 2.4 जो है एक अंक बाद दशमलव है। तो जब एक अंक बाद दशमलव है तो एक पर एक 0 लिख लेंगे। ठीक? उसके बाद क्या हो गया? 0.36 है तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक बाद दशमलव है तो एक पर हम 2 0 लिख लेंगे।
और उसके बाद 0.045 है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 अंक बाद दशमलव है, तो 45 आप बट्टा में 1 पर 3 गो 0 लिख लेंगे। क्या अब ये आपका बन गया क्या, भिन्न का एलसीएम। ये जो आपका 2.4 0.36 0.045 का एलसीएम निकालने के लिए बोला गया, तो जब यहां से हम दशमलव हटाए हैं, उसके बदला में नीचे में हम 0 डाल दिए हैं। जैसे 1 अंक बाद दशमलव था, तो हम 1 पर 1 0 दे दिए। यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव था, तो 1 पर 2 0 दे दिए। यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव है, तो 1 पर 3 0 दे दिए। तो ये आपका क्या हो गया, भिन्न का एलसीएम हुआ। जब ये आपका भिन्न का एलसीएम हो गया, तो हम क्या बताए हैं भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए, कि ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। तो 24 36 और 45 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, 24 36 और 45 का एलसीएम निकालते हैं, तो 2 से 12 18 और 45। अब क्या करना, फिर 2 से 6 9 और 45। अब 3 से 2 3 15 और फिर 3 से 2 1 5। ठीक है, अब ये सबको गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 दूनी 72 पंचे 360, 72 पंचे 360। तो ये जो 360 हुआ एलसीएम ये सबका, और नीचे वाला का एचसीएफ 10 100 और 1000 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ हो जाएगा 10। एलसीएम 360, एचसीएफ हो गया 10। तो 1 0 से 1 0 आप काट दिए, तो क्या हो गया आपका 36 आपका आंसर हो गया। 2.4 0.36 0.045 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, तो 36 होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई परेशानी नहीं। चलिए, अगर इसी में आपका क्या बोलता, एचसीएफ निकालने के लिए बोलता, तो कैसे बनाते। अगर ये एलसीएम के जगह पर आपसे एचसीएफ पूछता, एलसीएम के जगह पर आपसे एचसीएफ पूछता, तो क्या करना है, ये सब तो सेम लिखना ही है। ठीक है, ये सब तो सेम लिखना ही। आपसे एचसीएफ पूछता, क्या पूछता, एचसीएफ पूछता, तो क्या करना है, जब एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिए, और जब एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए। एचसीएफ में क्या करना है, ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। एचसीएफ पूछा है ना, तो 24 36 और 45 का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालिए, तो जैसे ये सब का एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1000। 3/1000 इसका क्या निकला, ये एचसीएफ निकला। 3/1000 एचसीएफ निकला। जैसे आप कहिएगा कि एचसीएफ कैसे निकाले, तो एचसीएफ जो आपको निकालना है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो गया। उसके बाद ये क्या 36 है, तो 36 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूनी 4 3 ठीक। उसका 45 है, 45 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिएगा। 3 गुने 3 गुने 5। इसमें आपको देखना क्या है, कॉमन देखना है। क्या देखना है, कॉमन देखना है। देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें तो नहीं है। अब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें एक ही 3 है, इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 है। लेकिन कॉमन आपका सिर्फ
एक 3 का मिल रहा है, सिर्फ एक 3 का कॉमन मिल रहा है, इसीलिए आपका HCF 3 और एलसीएम जो 10, 100 और 1000 का एलसीएम निकालते हैं तो 1000, इसलिए 1000 होगा कि 1000 में 100 से भी भाग लगता है और 10 से भी भाग लगता है, तो इसीलिए 3/1000 आपका आंसर हो गया। तो दशमलव वाला भी आप एलसीएम और एचसीएफ सीख गए हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें देखिए अब करना क्या है, 3 पर पावर 7 है, 3 पर पावर 12 है और 3 पर पावर 17 है का एलसीएम निकाले। इसमें घात और घातांक में जो होता है उसका भी एलसीएम निकालना है। 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 12 और 3 पर पावर 17 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम क्या बताए थे कि एक भी अंक या संख्या छूटना नहीं चाहिए एलसीएम में। और एचसीएफ में हम क्या बताए थे, एचसीएफ में बताए थे जो आपको कॉमन मिलेगा वही, जो आपका कॉमन मिलेगा सब कॉमन को गुना कर देंगे वही आपका आंसर होगा एचसीएफ में। और एलसीएम में कोई भी अंक या संख्या छूटना नहीं चाहिए। जैसे आप देख लीजिए 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 12, 3 पर पावर 17, आपको एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम जो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 पर पावर 17 इसका आंसर होगा। इसलिए अभी आपको बताया कि कोई भी अंक या संख्या छूटना नहीं चाहिए। 3 पर पावर 7 है ना, तो 3 पर पावर 17 इसमें भी है शामिल, इसलिए कि 3 पर पावर 7 से यहाँ ज्यादा है 3 पर पावर 17 और 3 पर पावर यहाँ 12 है, तो 3 पर पावर 12 भी इसमें शामिल है। इसलिए यहाँ पे 3 पर पावर 17 है, 3 पर पावर 12 से ज्यादा है 3 पर पावर 17। जैसे 3 पर पावर 7 का मतलब क्या, ये 3 पर पावर 7 का मतलब होता है 3 आपको 7 बार लिखना है। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख दिए। अब ये जो 3 पर पावर 12 ये हमको लिखना है 3 पर पावर 12 का मतलब 3 गुने 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 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 पर पावर 12 का मतलब 3 हम 12 बार लिखे हैं। ये 3 पर पावर 17 है तो हम 3 पर पावर 17 का मतलब 3 को हम 17 बार लिखेंगे। तो 3 को हम जब हम 17 बार लिखेंगे तो उसमें शामिल क्या होगा, 3 पर पावर 7 भी शामिल हो जाएगा और 3 पर पावर 12 भी शामिल हो जाएगा। तो कोई भी अंक या संख्या तो बचा नहीं, तो 3 पर पावर 17 जिसका जब आपका बेस सेम रहेगा तो जिसका घात ज्यादा रहेगा वही आपका आंसर होगा। 3 पर पावर 17, 17 ज्यादा है, 7 12 से ज्यादा 17 हो गया, तो 3 पर पावर 17 आपका आंसर हो गया। ठीक, अब यह 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 का एलसीएम निकाले। एलसीएम निकाले तो अभी हम आपको बताए हैं कि कोई भी अंक या संख्या छूटना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। तो 2 है पर पावर 3 है तो इसका मतलब 2 पर पावर 3 का मतलब 2 को हम 3 बार लिखेंगे और 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 का मतलब हम 3 को हम 3 बार लिखेंगे। ठीक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इससे निकल गया, ऐसे हो गया, निकल गया 9, तो 9 को और 8 को गुना कीजिएगा तो 9 8 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका एलसीएम 72 हो गया। अब यह 2 पर पावर 8 और 2 पर पावर 10 और 2 पर पावर 15,
का एलसीएम निकाले। तो एलसीएम निकालना है तो इसमें देखिए 8 ज्यादा है, 8, 10 और 15 में सबसे ज्यादा क्या है? 15 ज्यादा, 2 पर पावर 15 ज्यादा है, और 2 2 2 सबका बेस समान है। 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, इसमें भी बेस समान है, तो पावर जिसका ज्यादा रहेगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 15, ये एलसीएम इसका यही निकलेगा, 2 पर पावर 15, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है। अब यह 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 5 तथा 3 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में हम क्या बताए थे? कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो जैसे एक आपका हो गया 2 पर पावर 3 और एक और फिर गुने 3 पर पावर 5, ये हो गया। और इसमें देखिए 3 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2, ठीक है। तो हम क्या बताए एचसीएफ में? कॉमन आना चाहिए। तो ये 3 पर पावर 3 का मतलब 3 लिखेंगे 3 बार, और 3 पर पावर 5 का मतलब 3 लिखेंगे 5 बार, और यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 5, तो इसमें तो कॉमन आएगा ही नहीं। कॉमन सिर्फ 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 5 में कॉमन क्या आ जाएगा? तो 3 पर पावर 3, यही आपका आंसर हो गया एचसीएफ। 3 पर पावर 3 आपका आंसर हो गया, यही आपका एचसीएफ निकला। ये क्या निकला? ये निकला एचसीएफ। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो क्या करना है? हमसे फिर पूछना है दोबारा। हाँ, अगर 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 12 और 3 पर पावर 17 का अगर एचसीएफ पूछता तो क्या करते? ये तो एलसीएम है, अगर एचसीएफ पूछता तो क्या करना है? एलसीएम की जगह पर एचसीएफ, ठीक है। अब ये सब का आपको एचसीएफ निकालना है, खुद से निकाल के बताइए। ये एलसीएम जहां जहां लिखल है एचसीएफ, और इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। निकालिए, फटाफट निकालिए। देखिए आपको 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 12 और 3 पर पावर 17 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम क्या बताए? कॉमन जो आएगा वही आंसर होगा। तो इस पर 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 12 और 3 पर पावर 17 में कॉमन क्या आ रहा है? तो 3 पर पावर 7 कॉमन आ रहा है। तो अगर आपका एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ आपका 3 पर पावर 7 आएगा। पहले एलसीएम बताए थे, अभी एचसीएफ बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर एचसीएफ पूछा तो 3 पर पावर 7, अगर अब जैसे 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करना है? इसमें एचसीएफ निकालना है तो 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 है, तो जो इसमें कॉमन आएगा, कॉमन इसमें कुछ नहीं आ रहा है, एक होगा एचसीएफ। देखिए 2 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2। अब ये 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 है तो 3 गुने 3। कॉमन कुछ मिल रहा है? कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, तो एक यही इसका हो जाएगा आंसर। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 इसका आंसर हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 1। अब इसमें देखिए 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 10 और 2 पर पावर 15 का एचसीएफ निकालना है। तो जब इसका एचसीएफ निकालना है तो जो इसमें कॉमन होगा, कॉमन 2 पर पावर 8 है, तो एचसीएफ आपका क्या निकल गया? 2 पर पावर 8 इसका एचसीएफ निकल गया। तो यही आपका आंसर होगा 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8, ये आपका आंसर हो गया। किसका? 2 पर पावर 8, 2 पर पावर
10^2 का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ 2^8 होगा। अब आगे क्या है, 2^3 गुने 3^5 और 3^3 और 5^2 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें एलसीएम में कोई भी अंक या संख्या छूटना नहीं चाहिए। तो ये 2^3 गुने 3^5, ठीक। और क्या है, 3^3 गुने 5^2 का एलसीएम आपको निकालना है ना। तो एलसीएम जब निकालना है तो एलसीएम में ये 2^3 है और 2 इसमें नहीं है, तो 2^3 को हम लेंगे। उसके बाद यहाँ 3^5 है और 3^3 है, तो जिसका पावर ज्यादा होगा एलसीएम में उसको लेंगे। तो 3^5 ज्यादा है तो 3^5। अब यहाँ पे 5^2 बच गया है, ये सबका काम हो गया। ये 5^2 सिंगल है तो गुने 5^2। तो ये जो आपका निकला, ये क्या निकला, ये आपका एलसीएम निकला। अगर एलसीएम बोला जाए तो इसका एलसीएम यही होगा। चलिए अब अगला सवाल है आपके सामने।